नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। नाभि, नले, कौड़ी, धरण, आईबीएस की अगर दिक्कत हो जाए तो हो जाती है जिंदगी बर्बाद। ये एक ऐसी बीमारी है जो पेट संबंधित बीमारी है और ये बीमारी किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है। अगर आपको नाभि, नले, कौड़ी, धरण, आईबीएस की दिक्कत रही होगी तो आप डॉक्टर के पास भी गए होंगे, आपने बहुत सारी दवाइयां भी खाई होंगी, आपने बहुत सारे टेस्ट भी कराए होंगे और आपका बहुत पैसा खर्च भी हुआ होगा। आपने अल्ट्रासाउंड भी कराया होगा, आपने एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, ना जाने क्या क्या टेस्ट कराए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये बीमारियां पेट की ऐसी बीमारियां हैं जो किसी भी रिपोर्ट्स में आती नहीं है और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर इन बीमारियों को मानते भी नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर से ये कहें कि मुझे नाभि हो गई है, मेरे को नले हो गए हैं, मेरी नाभि डिस्प्लेसमेंट हो गई है, मुझको नले पड़ गए हैं, मुझको कौड़ी हो गई है, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर वो अनुमान के अनुसार आपको दवाई दे देते हैं, लेकिन आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पेशेंट की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो डॉक्टर के पास तो गया, वो पैसा तो खर्च कर रहा है, उसने सारे डॉक्टर के अनुसार जो उन्होंने कहीं टेस्ट भी करा लिए, जो दवाइयां उन्होंने दी खा ली, लेकिन रिजल्ट वही 0 का 0। अब पेशेंट की दुविधा जो सबसे बड़ी आती है वही आती है कि उसको पता कैसे चले कि उसको नाभि, नले, कौड़ी हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि अगर आपको नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो गई है तो आप खुद अपने घर पर अपनी भी चेक कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की भी आप चेक करके ये बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम नाभि, नले, कौड़ी, धरण, आईबीएस को चेक। आइए जानते हैं। नाभि, धरण, कौड़ी, नले, ये वर्ड आपने बहुत सुने, लेकिन इनको चेक कैसे करें, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं और कैसे हम चेक करें, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम हाथों से नाभि को कैसे चेक करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। पेशेंट के हाथों को इस प्रकार से पकड़ना होता है और ये जो कलाई के पास रेखाएं हैं सबसे पहले हमें इस प्रकार से मिलानी होती है। जब हमने ये रेखाएं मिलाई तो ये बीच वाली जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये दोनों बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। उसके बाद ये हाथों की जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये बराबर आनी चाहिए। जिनकी ये सारी रेखाएं बराबर आती हैं, सारी रेखाएं समान आती हैं, इसका मतलब पेशेंट की नाभि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। जब हम मिलाते हैं नीचे वाली रेखाएं तो मिल जाती है कुछ लोगों की, लेकिन बीच वाली रेखाओं में अंतर आता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये रेखा ऊपर है, ये नीचे है, ये बाकी सारी रेखाएं इस वाले हाथ की ऊपर है और इस वाले हाथ की नीचे है। अगर ये कंडीशन आती है तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इस पेशेंट की नाभि अब सेट हो गई है, इसकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है। दूसरा तरीका जानते हैं। हमें पेशेंट की पैरों की तरफ बैठना है और सबसे पहले हमें पेशेंट की एड़ियों को मिलाना है। इस प्रकार से दोनों एड़ियों को मिलाया, दोनों एंकल को मिलाने का प्रयास करना और उसके बाद ये वाला भाग मिलना चाहिए। उसके बाद दोनों अंगूठे समान आने चाहिए, ये दोनों इनकी जो दूरी है वो समान आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कुछ लोगों की जिनकी समान आती है इसका मतलब उनकी नाभि बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सेट है। अब कई बार हमने क्या किया, एड़ी मिलाई, एड़ी तो मिल गई, एंकल भी मिल गए, लेकिन अंगूठे छोटे बड़े आते हैं। मान लीजिए ये अंगूठा ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, इस प्रकार से आएगा। अगर ये अंगूठा छोटा है और ये बड़ा है इसका मतलब इस पेशेंट की नाभि सेट नहीं है, नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अगर नाभि सेट होगी तो दोनों अंगूठे समान आएंगे ही आएंगे। ये दूसरा तरीका था। अगला तरीका देखिए। पेशेंट को इस प्रकार से लेटना है, अपनी सारी उंगलियों को इस प्रकार से इकट्ठा करना है और नाभि के सेंटर में रखना है। जब हम सारी उंगलियों को इकट्ठा करके नाभि के सेंटर में रखते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देता है, हमें एक आवाज आती है, लपडप लपडप लपडप, ऐसे हमें सुनाई देता है। जैसे कि हम अपने दिल की धड़कन को सुन पाते हैं, जैसे वो लपडप लपडप करती है, ऐसा ही साउंड हमें नाभि के बीच में आता है। जब हमें हाथ रखने से ये साउंड सुनाई दे रहा है इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम सारी उंगली इकट्ठा कर तो लेते हैं लेकिन हमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इनकी नाभि अपसेट है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। फिर हम जब हमें यहाँ वाला साउंड सुनाई नहीं देता फिर हम यहाँ देखते हैं, फिर वो हमें कुछ लोगों का ऊपर की ओर सुनाई देता है, लपडप लपडप, इसका मतलब इनकी नाभि ऊपर गई हुई है। और ऐसे ही कुछ लोगों को हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि राइट साइड गई है, कुछ लोगों की नाभि चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो लेफ्ट साइड गई है, और ऐसे जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनकी
नाभि नीचे की ओर गई है, पेशेंट बताता है कि मेरी नाभि कभी अपनी जगह नहीं रहती, वो अपनी जगह से हटती रहती है, कभी ऊपर आवाज आती है, कभी नीचे आवाज आती है। अगर नाभि ठीक होगी तो जब हम इस प्रकार से उंगलियों को रखेंगे और थोड़ा सा दबाव देने पर हमें लप डप साउंड सुनाई देना चाहिए। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए इनकी नाभि ऊपर गई हुई है तो उस कंडीशन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, नीचे नाभि जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को डायरिया होता है, और लेफ्ट राइट गई हुई होती है तो उसको कभी गैस, एसिडिटी, बदहजमी, ब्लोटिंग, मरोड़ होना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। एक चौथा और महत्वपूर्ण तरीका, कोई भी हमें धागा लेना है और धागे का एक छोर नाभि के सेंटर में रखना है इस प्रकार से, और निप्पल की दूरी को नापना है। अब हमने इस प्रकार से रखा, ये सेंटर में रखा, और जितनी दूरी इस निप्पल की आ रही है उतनी ही दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए, उतनी दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए, जितनी दूरी इस निप्पल की आई इतनी दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए। इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम जब निप्पल की दूरी नापते हैं तो इस निप्पल की दूरी मान लीजिए इतना है और दूसरे निप्पल की दूरी नापते हैं तो वो नीचे की ओर आती है, इतनी आती है और इसकी ज्यादा आती है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, नाभि अपनी जगह से हट गई है। इस तरह से ये मुख्य 4 तरीके हमने सीखे। इस तरीके से हम जब चेक करते हैं और हम अनुमान लगा पाते हैं कि इस पेशेंट की नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, नाभि हट गई है। नाभि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। अगर हम नाभि की दूरी नापे, जितनी दूरी सिर से लेकर नाभि के इतनी दूरी नाभि से लेकर पैर की होगी, इसलिए इसको नाभि को हम बॉडी का आधार मानते हैं, नाभि का सेंटर पॉइंट मानते हैं। हमारी उत्पत्ति भी नाभि से हुई है और कहा जाता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नाभि से हुई है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो नाभि से ही जुड़ा होता है, और कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार कि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकल रही होती है जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करती हैं। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ले जाने का काम भी नाभि से ही होता है। तो इतनी महत्वपूर्ण होती है हमारी बॉडी में नाभि। अगर नाभि अपसेट हो जाए तो बहुत सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं। इसी में एक और आता है कौड़ी की समस्या हो जाना। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपने ये तो सुना है कि कौड़ी की समस्या हो गई है, लेकिन चेक करने का तरीका आपको नहीं आता। तो आज मैं आपको बताऊं, कौड़ी की समस्या जब भी होगी इस वाले भाग पर होगी। ये देखेंगे आप, जिसे हम पसलियां बोलते हैं, इसे हम स्टेर्नम बोन के नाम से जानते हैं। ये जो पसली है, ये जो हड्डी है, इसे हम स्टेर्नम बोन बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसे ये सोलर प्लेक्सस जिसे हम बोलते हैं मेडिकल में, ये सोलर प्लेक्सस होता है। और ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पर कौड़ी की समस्या होगी, यानी कि जो वी शेप बनती है और इसके ये जो नीचे वाला भाग है ये कौड़ी होती है। कुछ लोगों के यहाँ मटर के दाने के जैसा उभरा हुआ सा भाग नजर आएगा, और किसी व्यक्ति को हम यहाँ टच करते हैं तो वहां उसको हैवीनेस होती है। और जिसको कौड़ी होती है उसको अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है तो उसके मुंह में झाग आता है, मुंह में थूक आता है, एक लुगदी जैसा महसूस होता है। और पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ मेरा खाना पचता नहीं है। उसको यहाँ हैवीनेस रहती है, उसको स्टीफनेस, और कई बार पेशेंट को पेन भी होता है, और ज्यादा हो जाने पर पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो जाती है। अगर आपको यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ चुभन हो रही है, यहाँ हैवीनेस हो रही है, एक गांठ जैसा आपको महसूस हो रहा है, ये एक मस्कुलर पार्ट्स होता है, उसी को हम कौड़ी बोल देते हैं। लेकिन पेशेंट समझ नहीं पाता, तो उम्मीद है कि आपको आज कौड़ी भी समझ में आएगी। ये वाला जो भाग है ये कौड़ी का होता है। इसी में आता है नलों की समस्या हो जाना। बहुत सारे फोन हमारे पास निरंतर आते हैं और पेशेंट कहते हैं कि मेरे नले पक गए हैं, नले पक गए हैं। तो पक गए, पहली बात तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसा कोई है कि फल है कि पक गए हैं। ये एक हमारी बॉडी का भाग है, एक हमारा सिस्टम है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का एक पार्ट्स होता है। नाभि से नीचे लगभग 2 से 3 उंगल नीचे, ये वाला जो लोअर एब्डोमेन वाला भाग है, यहाँ नलों की समस्या हो जाती है। ये वाला जो भाग है, अगर हम पेशेंट को यहाँ टच करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ ऐसा लगता है कि एक दीवार बन गई है। हाथ लगाने से भी पेशेंट का पेट दबता नहीं है, और जरा सा दबाया तो पेशेंट उछल जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेता है, केवल इतना कहा जाता है कि आपको सूजन हो गई है। लेकिन दवाई लेने के बाद भी ना आपकी बॉडी ठीक होती है, ना आपकी दर्द ठीक होती है, ना आपकी नलों की समस्या ठीक हो पाती है।
तो नलों की समस्या दोस्तों जब भी होगी इस वाले भाग में होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे लगता है नलों की समस्या होगी। वो जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। नाभि से नीचे लोअर एब्डोमेन में जब दर्द होगा, हैवीनेस होगी, यहाँ एक्यूट पेन होगा, पेट भरा भरा सा रहेगा, और जिसको नलों की समस्या होती है ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि काफ मसल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और पेशेंट को बहुत सीवियर पेन भी होता है। काफ मसल में पेन होना एक नले होने का संकेत हो सकता है। ऐसा नहीं कि पिंडलों में दर्द हो रहा है, काफ मसल पेन हो रहा है, आपको नले हो गए, वो कुछ और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको नले हुए हैं तो आपको ज्यादातर देखा गया है कि काफ मसल पेन होता है, बहुत हैवीनेस भी हो जाती है। तो ये नलों की समस्या होती है। इसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। हमारे कुछ इन पॉइंट्स हैं, न्यूरोथेरेपी में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम नाभि, नली, कौड़ी, धरण या आईबीएस की समस्या को भी हम ठीक कर पाते हैं। इसमें एक वर्ड आया आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक बहुत बड़ी डिजीज आज मानी जा रही है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज आईबीएस रोग से पीड़ित है। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। जब बहुत सारी डिजीज इकट्ठी हो जाती है तो एक सिंड्रोम बन जाता है। आईबीएस इरिटेट हो जाना, बाउल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, जब इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक मूवमेंट हो रही होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जो भी हमने खाना खाया वो पच गया और वेस्ट जो मटेरियल है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और वहां एक मूवमेंट के द्वारा वो एनस के द्वारा मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब आईबीएस होता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है और पेशेंट का मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से पेशेंट को पेट में दर्द, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, पेट फूलना और कई बार ब्रीदिंग लेने में दिक्कत होती है। और ऐसे पेशेंटों का देखा जाता है कि बहुत बार वजन भी कम हो जाता है। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एनस लास्ट वाला भाग होता है। जब भी दिक्कत होती है ज्यादातर ये लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारी है, इसी को हम आईबीएस बोलते हैं। अगर आपको इधर वाले भाग में दर्द हो रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहा और आपको दर्द भी है, वजन भी कम हो रहा है और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो गई है, तो आपको आईबीएस भी हो सकता है। इसलिए बिना समय गवाए आप ट्रीटमेंट अपना लीजिए। न्यूरोथेरेपी में आईबीएस के लिए, नाभि, नली, कौड़ी, धरण को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, और कुछ दिन अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो निश्चित ही आपकी पेट की सभी समस्या, सभी मतलब नाभि, नली, कौड़ी, धरण, आईबीएस, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, जो भी आपको XYZ समझ में आता है वो सभी कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल गया कि नाभि, नली, कौड़ी, धरण, आईबीएस को हम कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम चेक करके ये पता लगा पाएंगे कि हमारी नाभि सेट है या नहीं। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी पुरानी से पुरानी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।